Hello dear friends, welcome back again to another video from my YouTube channel. Dear friends, in our previous video, we discussed about the post-fertilization events and the structures. In this video, we are going to discuss about the endosperm in detail. अब ये endosperm क्या है? Endosperm, it is a result of triple fusion. इसका मतलब endosperm कैसे बना? Triple fusion से बना. Hence, endosperm is always triploid. In some of the plants, endosperm is polyploidy also. ट्रिप्लॉइडी रहना बोल के कुछ कंडीशन नहीं है एंडोस्पर्म का. ये पेंटाप्लॉइडी भी हो सकता, पॉलीप्लॉइडी भी हो सकता, डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज. बट इन जनरल, इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंडोस्पर्म रिमेन ट्रिप्लॉइड. अब ये ट्रिप्लॉइड क्यों है, हम लास्ट की वीडियो में इसको समझे सो है. ट्रिप्लॉइड क्यों है भाई इन्हें एंडोस्पर्म बोल के. ये एंडोस्पर्म है क्या असल में? एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, मतलब नरिश करने वाला टिश्यू. इट्स ए न्यूट्रिटिव टिश्यू. अब इन्हें न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारा खाना है. अब इन्हें खाना किसको दे रहा? खाना इसके अंदर बहुत सारा है बोले तो इन्हें खाना किसको खिला रहा? दिस न्यूट्रिटिव टिश्यू नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एम्ब्रियो एंडोस्पर्म दोनों एक साथ बने सो है. एंडोस्पर्म का काम है एम्ब्रियो को नरिश करना. अब एम्ब्रियो कहां से बना? जाइगोट से एम्ब्रियो बना, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर. सो एंडोस्पर्म इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. ये सेल नहीं है, टिश्यू है. इट्स अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स है इन्हें. इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट nourishes the developing embryo. जो एम्ब्रियो बन रहा, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसको नरिशमेंट देने वाले टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म, which is diploid. And this endosperm, it is a result of endosperm is a result of triple fusion. It is a result of triple fusion. ये ट्रिपल फ्यूजन का नतीजा है. अगर ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता था एंजियोस्पर्म में तो एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बनता था. ट्रिपल फ्यूजन हुआ, इसीलिए एंडोस्पर्म बना है एम्ब्रियो सैक में. अब ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसका मतलब दिस टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल एंडोस्पर्म रिजर्व फूड. एंडोस्पर्म रिजर्व फूड, इसके अंदर खाना स्टोर है, रिजर्व है, न्यूट्रिटिव मटेरियल स्टोर है. इट इज रिच इन नरिशमेंट. इसके अंदर बहुत सारा खाना रिजर्व है. ऐसे एक टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म बोल के बोलेंगे. नाउ ये एंडोस्पर्म कैसा बनता? हाउ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म. किस तरह से एंडोस्पर्म बन रहा? प्रीवियसली ये दो सेकेंडरी सेल्स हैं. ये एम्ब्रियो सैक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है. यहां पे एक सेल मेल गेमेट आके इसके साथ मिल गया, मतलब एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया. दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इन न्यूक्लियस है, इन्हें न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. दिस इज. अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इट कंटिन्यूअसली डिवाइड बाय माइटोसिस करा. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस which is a triploid and it is performing mitosis. That means it results into the formation of endosperm. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बन रहा. कैसा बन रहा? बाय माइटोटिक डिविजन्स, माइटोसिस करके. अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है, इसका मतलब एंडोस्पर्म क्या है? इन्हें भी डेफिनेटली ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन.
ये एक इक्वेशनल डिवीजन है, इसीलिए यहां पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा। अब ये जो जर्नी है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनने वाली जर्नी, ये जो सफर है, दिस जर्नी इट इज ऑफ 3 डिफरेंट पॉसिबल वेज। 3 अलग अलग तरह से बनते, 3 अलग अलग रास्ते हैं, 3 अलग अलग पाथवेज है बनने के। थोड़े प्लांट्स में कुछ अलग पाथवेज फॉलो होते, थोड़े प्लांट्स में कुछ अलग पाथवे फॉलो हो रहा। तो इसका मतलब टोटली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनने के 3 रास्ते। ये एक रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता। थोड़े प्लांट्स ये रास्ते को चूज कर रहे हैं, थोड़े प्लांट्स ये रास्ते को चूज कर रहे हैं, थोड़े प्लांट्स ये मेथड से एंडोस्पर्म बना रहे हैं। अब सबसे पहला रास्ता क्या है, सबसे पहला मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म क्या है? दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये सबसे पहला रास्ता है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बना रहा। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म means here primary endosperm nucleus divides by mitosis, in this mitosis, in this division only, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस का मतलब, कंप्लीट माइटोसिस का मतलब दोनों कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जब होते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस डिवाइड होना। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्मा डिवाइड होना। अगर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों हुए तो उसको हम कंप्लीट माइटोसिस बोल के बोलेंगे। अगर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा तो उसको हम इनकम्प्लीट टाइप ऑफ माइटोसिस या फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोल के बुलाते हैं उसको। It is called as free nuclear division. In this mitotic division, only free nuclear divisions takes place. यहां पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। There is no wall formation. वॉल फॉर्मेशन का मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक सेल वॉल अगर बन रहा, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। यहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा। अगर इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे, इस तरह से एंडोस्पर्म बन रहा, तो उसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये कैसे होता? सपोज दिस इज आवर एम्ब्रियो सैक। यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद दिस इज सपोज टू बी द माइक्रोपेलर एंड एंड दिस इज द चलाजल एंड। माइक्रोपेलर एंड के तरफ 2 सिनर्जिड्स और एक सेल थे, दोनों सिनर्जिड्स डीजनरेट होके चले गए थे, सिर्फ एक सेल बचा था। वो एक सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज करके यहां पे एक एम्ब्रियो बना। दिस इज एम्ब्रियो व्हिच इज डिप्लॉयड। अब सेंटर में यहां पे 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस थे, उन दोनों सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया था, उसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोल रहे थे। सपोज ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये ट्रिप्लॉइड है। दिस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इट कंटिन्यूअसली डिवाइड्स बाय माइटोसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस occur, no cytokinesis. Hence here we are observing only the free floating ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये सारे के सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हैं जो कि माइटोसिस से बने। इस तरह का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इट इज ऑब्जर्व्ड इन कोकोनट वाटर। इसीलिए नारियल का पानी, जब नारियल पानी हम पीते, वो नारियल पानी इज नथिंग बट ए एंडोस्पर्म। Here we have the embryo
and this is all free nucleuses, and all the nucleuses are triploid. The best example is coconut water. Then the second possible way of development of endosperm is cellular endosperm. Cellular endosperm. अब देखो यहां पे सिर्फ न्यूक्लियस बन रहे थे, इसीलिए हम इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोल के बुलाए. यहाँ पे सेलुलर एंडोस्पर्म बुला रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सेल्स बन रहे हैं. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यहाँ पे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक सेल वॉल भी बन रहा. इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा था. देयर इज नो साइटोकाइनेसिस, बट हियर बोथ कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस takes place. Hence here the cells are formed. That is why it is called as cellular endosperm, cellular type of endosperm. Here what is happening is primary endosperm nucleus divides by mitosis, both nuclear and cytoplasmic, both nuclear and cytoplasmic divisions takes place. दोनों के दोनों डिविजन्स हो रहे हैं यहाँ पे. इसका मतलब न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा और साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है. यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस, दोनों के दोनों हो रहे हैं. इस तरह का सेलुलर एंडोस्पर्म का बेस्ट एग्जांपल है एडॉक्सा. एडॉक्सा इज द एग्जांपल. अब ये किस तरह से हो रहा? दिस इज फ्री न्यूक्लियर एंड हियर आई एम ड्राइंग द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. This is the chalazal end, this is the micropylar end, and here we have the chalazal end. Micropylar end के तरफ यहाँ पे एक एम्ब्रियो है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है. उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रिप्लॉइड सेल बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये इमीडिएटली डिवाइड करके दो सेल बना रहा, दो न्यूक्लियस बना रहा. अब इन दोनों न्यूक्लियस के सराउंडिंग में यहाँ पे सेल वॉल भी बन रहा. यहाँ पे सेल वॉल्स नहीं बने थे, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था. यहाँ पे अब सेल वॉल्स भी बन रहे. अब इन दोनों से फिर दो सेल्स, दो न्यूक्लियस डिवाइड हुए. अब इनके सराउंडिंग में भी सेल वॉल बन रहा, मतलब न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा और साइटोप्लाज्मा भी डिवाइड हो रहा. इसके चलते चलते बहुत सारे सेल्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे. यहाँ पे बहुत सारे ट्रिप्लॉइड सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे. दे आर ऑल द सेल्स, एंड ऑल द सेल्स आर ट्रिप्लॉइड. यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस बन रहे, फ्री न्यूक्लियस आर फ्लोटिंग हियर, बट यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा, उसके साथ ही साथ सेल वॉल भी बन रहा. इसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोल के बोलेंगे. अब थर्ड जो टाइप है एंडोस्पर्म का, द थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज हेलोबियल. हेलोबियल एंडोस्पर्म. हेलोबियल एंडोस्पर्म. Halobial endosperm is the intermediate form of free nuclear and cellular. It is an intermediate type of endosperm. It is a intermediate type of endosperm where both दोनों के दोनों हो रहा है. यहाँ पे इन्हें इंटरमीडिएट है हेलोबियल, इसका मतलब यहाँ पे सेलुलर भी हो रहा, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर भी हो रहा. इट इज अ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म वेयर बोथ फ्री न्यूक्लियर एंड सेल्युलर एंडोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पे दोनों हो रहे. यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ सेल वॉल भी फॉर्म हुआ था. यहाँ पे न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा, यहाँ पे सेल वॉल भी फॉर्म हो रहा. कैसे? हियर दिस इज द एम्ब्रियो सैक.
दिस इज द माइक्रोपेलर एंड एंड दिस इज द चलाजल एंड. अब माइक्रोपेलर एंड पे यहाँ पे जो एम्ब्रियो है, हियर वी हैव द सेकेंडरी न्यूक्लियस. दिस इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस. जैसे यहाँ पे स्पर्म आके मिला, दिस इज सपोज टू बी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड. अब यहां पे क्या हो रहा, इससे दो सेल बने, दो न्यूक्लियस बने. एक न्यूक्लियस सीधा यहां पे जाता चलाजल एंड पे एंड इट फॉर्म्स अ सेल वॉल. अब फिर इससे दो सेल्स बने, फिर यहां पे सेल बन रहे. इसका मतलब चलाजल एंड की तरफ इट इज सेलुलर and towards the micropylar end here we got the free nuclei. यहाँ पे free nucleuses बन रहे, यहाँ पे we are getting the cellular type. This type of development it is called as the halobial type of endosperm. यहाँ पे cellular है, यहाँ पे free nuclear है. दोनों भी एक ही एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में नजर आ रहे हैं, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज intermediate type of endosperm development. They are the three possible ways, and the best example for this intermediate type is Datura metal plant. So let us recapitulate the thing what we have studied. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ನೀಡುವಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂವಿಗೆ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುಗೋತು? ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎದರ ಪರಿಣಾಮ? ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪರಿಣಾಮ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಆಹಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪೋಷಣೆ ನೀಡುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಿಂದ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಿಂದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣು ಕೂಡಿದಾಗ ಈ ಮೂರರ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೂರು ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಾದಿಗಳು, ಮೂರು ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲೋಬಿಯಲ್. ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಡೋಕ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೆಲೋಬಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಲೋಬಿಯಲ್ ಇದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶದ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ intermediate. I hope you people have got an idea about the endosperm and the different possible ways of development of the endosperm. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನಸಿಸ್ ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೋಬಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬೋತ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಟೈಪ್, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಕರಿತೀವಿ. I hope you people have got an idea about this. If you like this video, please hit the like button and share among your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.